वैदिक पंचांग दिनांक 29 सितंबर 2025, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2082, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार 2081, शक संवत 1947, आयन दक्षिणायन, ऋतु शरद ऋतु, मास आश्विन मास, पक्ष शुक्ल, तिथि सप्तमी शाम 4:31 तक, तत्पश्चात अष्टमी, नक्षत्र मूल 30 सितंबर प्रातः 6:17 तक, तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा, योग सौभाग्य 30 सितंबर रात्रि 1:01 तक, तत्पश्चात शोभन, राहु काल सुबह 7:59 से सुबह 9:29 तक, सूर्योदय सुबह 6:30, सूर्यास्त शाम 6:27, दिशा शूल पूर्व दिशा में, व्रत पर्व विवरण, सरस्वती आवाहन विशेष। सप्तमी को ताड़ का फल खाने से रोग बढ़ता है तथा शरीर का नाश होता है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड। वैदिक पंचांग काम धंधे में सफलता एवं राजयोग के लिए। अगर काम धंधा करते समय सफलता नहीं मिलती हो या फिर विघ्न आते हो तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो ना, बेलपत्र के कोमल कोमल पत्तों पर लाल चंदन लगाकर माँ जगदम्बा जी को अर्पण करने से और यह मंत्र बोलने से, मंत्र है ओम ह्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, और थोड़ी देर बैठकर प्रार्थना और जप करने से राजयोग बनता है। गुरु मंत्र का जप और कभी कभी यह प्रयोग करें। नवरात्रियों में तो खास करें। देवी भागवत में वेद व्यास जी ने बताया है। श्री सुरेशानंद जी। वैदिक पंचांग दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को दुर्गा अष्टमी है। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। नारद पुराण पूर्वार्ध अध्याय 117। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो अष्टमी आती है उसे महाअष्टमी कहा गया है। महाअष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को है। तो दुर्गा अष्टमी पर सभी प्रकार से दुर्गा जी के पूजन का विधान है। जो महाअष्टमी को उपवास अथवा एक भुक्त व्रत करता है वो सब ओर से वैभव पाकर देवताओं की भांति चिरकाल तक आनंद मग्न रहता है। भविष्य पुराण उत्तर पर्व अध्याय 26। देव दानव राक्षस गंधर्व नाग यक्ष किन्नर नर आदि सभी अष्टमी तथा नवमी को उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी को जगन माता भगवती श्री अंबिका जी का पूजन करने से सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाती है। यह तिथि पूर्ण पवित्रता, धर्म और सुख को देने वाली है। इस दिन मुंडमालिनी चामुंडा का पूजन अवश्य करना चाहिए। देवी भागवत पुराण पंचम स्कंद अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी को विशेष रूप से देवी पूजन करना चाहिए और इस अवसर पर ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, पुत्रहीन व्यक्ति सुंदर और आज्ञाकारी पुत्रों को प्राप्त करता है और राजच्युत राज को सार्वभौम राज प्राप्त करता है। देवी महामाया की कृपा से शत्रुओं से पीड़ित मनुष्य अपने शत्रुओं का नाश कर देता है। जो विद्यार्थी इंद्रियों को वश में करके इस पूजन को करता है वह शीघ्र ही पूर्णमयी उत्तम विद्या प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। नवरात्रि अष्टमी को महागौरी की पूजा सर्वविदित है। अग्नि पुराण अध्याय 268 में आश्विन शुक्ल अष्टमी को भद्रकाली की पूजा का विधान वर्णित है। स्कंद पुराण माहेश्वर खंड कुमारिका खंड में आश्विन शुक्ल अष्टमी को वस्येश्वरी देवी की पूजा का भी विधान बताया है। गरुड़ पुराण अष्टमी तिथि में दुर्गा और नवमी तिथि में मातृका तथा देवशाएं पूजित होने पर अर्थ प्रदान करती हैं। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग